हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रास, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है क्या तुला राशि वालों की शादी 2026 में होगी या नहीं होगी, वो हम देखेंगे लिब्रास। सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज बताऊंगी कि करंट सिचुएशंस अभी हाल फिलहाल आपकी शादी को लेकर चल क्या रही हैं, आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैं ये दिसंबर 2025 में रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, तो जो भी चल रहा है या जो भी हुआ है वो हम चेक करेंगे और उसके बाद फिर 2026 में शादी होगी नहीं होगी और कब होगी वो हम सारा कुछ इसमें देखेंगे। यहाँ से मैं फाइनल आंसर भी दूंगी, यहाँ से एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी। अभी चेक करते हैं कि चल क्या रहा है, आपकी शादी को लेकर हो क्या रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज क्या है, वो सब कुछ चेक करते हैं। सबसे पहले तुला राशि की फीलिंग्स एंड एनर्जीज इनकी शादी को लेकर करंटली क्या है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या माइंडसेट है, हो क्या रहा है। लेट्स सी तुला राशि। और ये रीडिंग तब भी देखना तुला राशि अगर आप सच में शादी करवाना चाहते हैं, आपके घर वाले आपके लिए कोई रिश्ता कोई मैच देख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। अगर आप शादी नहीं करवाना चाहते हैं लेकिन आप फिर भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप टाइम पास के लिए या फिर गाइडेंस के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तुला राशि की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। माइंड में क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपनी शादी को लेकर, एनर्जीज क्या है, करंटली क्या चल रहा है, गाइडेंस एंड मोमेंट टू मोमेंट। अभी जो तुला राशि मुझे नजर आ रही है ना चीजें, देखिए ये अभी की भी हो सकती हैं या ये 1-2 महीने पहले की, कुछ टाइम पहले की, या फिर आगे आसपास की। तो अभी करंटली मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल या कुछ टाइम पहले भी आप किसी से सलाह मशवरा बहुत ज्यादा ले रहे हैं अपनी शादी को लेकर, एडवाइस और गाइडेंस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अब ये सलाह मशवरा एडवाइस गाइडेंस अलग अलग तरीके से रहेगी। हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से सलाह मशवरा ले रहे हैं, या फिर आपका कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज्ड वन है, उनसे किसी तरीके की सलाह मशवरा ले रहे हैं। यानी कि कोई तीसरा इंसान इंसान है जो आपको सलाह दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, या आपका कोई फ्रेंड है। मतलब कहने का ये है कि डिस्कशंस चल रही हैं मैरिज को लेकर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई बर्डन और प्रेशर भी है तुला राशि आपको। अब देखिए बर्डन प्रेशर कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है यार मेरे दोस्तों की शादियां हो रही है, मेरे कजन्स की शादियां हो रही है, मेरी नहीं हो रही या लेट हो रही हैं, तो आपने बर्डन और प्रेशर लिया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही है, हर किसी के लिए अलग अलग चीजें रहेंगी बर्डन और प्रेशर की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं तुला राशि, तो आप को उसका बर्डन और प्रेशर हो रहा है। हो सकता है आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है अकेले सब कुछ करना, या फिर आप किसी को, अपने घर वालों को या किसी इंसान को मना नहीं कर पाते किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर भी हो रहा है और उसी बर्डन प्रेशर को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए किसी से एडवाइस, गाइडेंस आप ज़्यादा ले रहे हैं। कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन भी हो सकता है। आप बहुत स्पीड से अभी मुझे आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। देखिए एक स्पीड भी आ रही है आपकी एनर्जीज में। और अगर आप अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो आप उन्हीं चीज़ों में से बाहर निकल रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपको लग रहा है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, उसके लिए आप इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल भी आप कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड बोलता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और चीज़ों को फाइनल करने के ऊपर फ़ोकस है, चीज़ों को पूरा करने के ऊपर फ़ोकस है, चीज़ों को कंप्लीट करने के ऊपर फ़ोकस है। लेकिन मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड भी है ना साथ के साथ, तो आप बहुत संभल-संभल के भी चल रहे हैं। आप जो भी तेज़ी ला रहे हैं, स्पीड ला रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ में या फिर शादी से रिलेटेड एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप बहुत संभल-संभल के भी चल रहे हैं। आप किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, चांस नहीं लेना चाहते। आप नहीं चाहते कि कुछ चीज़ें खराब हो जाए, आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाएँ जिसके कारण आपकी कुछ चीज़ें खराब हो जाए, तो आप कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ नहीं करना चाहते हैं और कदम फूँक-फूँक के आप रख रहे हैं हर चीज़ के लिए। ये है तुला राशि आपकी करंटली फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब हम देखते हैं कि क्या 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, वो देखते हैं। तुला राशि की शादी 2026 में होगी क्या लिब्रा, तुला राशि वालों की शादी 2026 में होगी। 2026 कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए मैरिज को लेकर। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं उनकी शादी क्या 2026 में होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स,
4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। क्या तुला राशि वालों की शादी 2026 में होगी? डेथ, रीबर्थ मीन्स डेथ के बाद क्या होता है? रीबर्थ होता है। कॉम्प्रोमाइज, वन मोर कार्ड, द रीबेल। अब मैं यहां से भी ले लेती हूँ, तुला राशि की क्या शादी 2026 में होगी? एंजल्स की तरफ से क्या आंसर है? ये कार्ड मैं बाद में पढ़ूंगी। यहाँ से मैं आपके लिए गाइडेंस एंड एडवाइस लेती हूँ। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए 2026 में शादी को लेकर क्या गाइडेंस रहेगी, क्या एडवाइस रहेगी, फाइनली क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। चलिए, सबसे पहले तुला राशि आपके लिए जो कार्ड आए हैं, रीबर्थ और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये सारे के सारे जो कार्ड्स मैंने निकाले ये 2026 की हैं। 2026 में क्या होगा उसके लिए कार्ड्स हैं ये सारे। सबसे पहले रीबर्थ का कार्ड है। देखिए, कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी तुला राशि आपकी ज़िंदगी में। अब कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप दूसरी शादी करवाना चाहते हैं तो हो सकता है पुराना रिश्ता कोई ख़त्म हुआ हो रहा है और आप अपनी ज़िंदगी में फ्री हो रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं और एक न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में मनमुटाव चल रहे थे या कोई रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा था, तो आप उसके साथ कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं। तो कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी। ज़्यादा रीबर्थ का कार्ड ये बोलता है कि दोबारा एक सेकंड चांस आपको मिलेगा, दूसरा मौका आपको मिलेगा। शादी से ही रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं तुला राशि। 2026 की स्टार्टिंग में भी एक कॉन्फिडेंस है और आप हो सकता है अपने लिए काफ़ी रिश्ते देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं या आपके घर वाले देख रहे हैं या फिर काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं। मतलब आप में कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल है, तो आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस रह रहा है, एक विक्ट्री और एक सक्सेस के ऊपर भी फ़ोकस है या फिर एक विक्ट्री और एक सक्सेस आपकी शादी से रिलेटेड आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि शादी हो रही है, विक्ट्री सक्सेस का मतलब होता है कि चीज़ें पॉज़िटिव सेंस में आगे बढ़ रही हैं और ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आप इस टाइम पीरियड पे ट्रैवल भी करें। ये जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 में पहले 4 महीने ऐसी सिनर्जीज़ रहेंगी। आप किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, आप लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। आपको जो सही लग रहा है आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और आपको आपके घर वाले हो सकता है एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके दोस्त आपको किसी चीज़ के लिए एप्रिशिएट कर रहे हैं कि भी हाँ, आपने जो भी किया वो सही किया। तो एक तारीफ़ भी आपको इस टाइम पीरियड पे मिल रही है और शादी से रिलेटेड हमारी रीडिंग है, तो एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपने लिए लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है। बट चीज़ें स्टार्टिंग में पॉज़िटिव रहेंगी, लेकिन एकदम से तो ये नहीं है कि हाँ, एकदम से शादी ही हो जाएगी। फिलहाल स्टार्ट जो है ना पहले 4 महीनों का वो अच्छा ही जा रहा है आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो आपके लिए कार्ड्स निकले हैं, ये मिड के कार्ड हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 में। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड बोलता है कि आप कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं, आपके हालात ऐसे हैं कि आप सिचुएशंस के साथ, हालात के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चलो यार थोड़े से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अगर चीज़ें अच्छी करनी है तो कोई हर्ज़ ही क्या है। या फिर सिंपल आप वैसे ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ एडजस्टमेंट आप किसी भी तरीके से, किसी भी इंसान के साथ या अपनी फैमिली के साथ या सिचुएशंस के साथ कर रहे हैं या खुद के साथ ही किसी तरीके का समझौता आप करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आप किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। तो तुला राशि यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि आप एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। अब देखिए ये अटैचमेंट ना सबके लिए अलग-अलग रहेगी। हो सकता है आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, आप उनसे शादी करवाना चाहते हैं, तो आप उनको बहुत ज़्यादा उनको लेकर पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। आपके दिमाग से वो नहीं निकल रहे हैं, आप लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि चलो यार वो इंसान अगर आपको मिल रहा है तो कुछ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ जो आप कर सकते हैं वो आप समझौते शायद कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। या ये भी है कि एक
दिमाग में कुछ चीज़ें आपके बैठ गई हैं तुला राशि, आपके दिमाग से वो बातें, वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। ख़ास करके ये शादी को लेकर या किसी इंसान को लेकर ही है, क्योंकि रीडिंग ही शादी की है, तो कोई चीज़ है आपके दिमाग में बैठ गई है। आप थोड़े-से ज़िद्दी, थोड़े-से स्टबर्न भी हो रहे हैं, मतलब आपको कुछ चीज़ों को लेकर आपको लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। और ज़्यादा ये कार्ड अटैचमेंट का ही है, तो हो सकता है आप अपनी शादी को लेकर बड़े पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं कि भी इस टाइम पीरियड पे 2026 में शादी होनी ही चाहिए, लेट नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर एक क्लिंगी हो रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं, या किसी इंसान को लेकर क्लिंगी हो रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं कि ये इंसान आपके हाथ से ना निकल जाए, या इस इंसान से ही आपकी होनी चाहिए। तो थोड़े से पॉसेसिव, ऑब्सेसिव थोड़े से आप हो रहे हैं अपनी शादी को लेकर। और जो आपके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 का टाइम है। देखिए रिबेल एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है, देखिए प्रपोज़ल तो आएँगे तुला राशि 2026 में शादी को लेकर आपके पास। रिश्ते आपके पास भी आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं या आपके घर वाले भी देख रहे हैं। अच्छे प्रपोज़ल्स आएँगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लग रहे हैं कि कहीं न कहीं आपकी बात फाइनल होगी, कहीं न कहीं आपकी बात पक्की होती हुई दिख रही है 2026 में। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि इस टाइम पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। हो सकता है आप अपना लव किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस किसी को बोल रहे हैं, अपना प्यार किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या आपकी तरफ कोई इंसान अट्रैक्ट हो रहा है, वो आपको अपना लव, प्यार एक्सप्रेस कर रहा है। तो कोई इंसान आपको मिल रहा है और आप किसी चीज़ में से बाहर भी निकल रहे हैं। जैसे आपको ऐसा लग रहा था आप किसी चीज़ में जकड़ गए हैं इस टाइम पीरियड पे, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपको ऐसा लग रहा था कि एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये कार्ड बोलता है रिबेल का कार्ड कि आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं, एक रिबेलियस सी एनर्जीज़ रह रही हैं। आपको लग रहा है कि आपने जो सोच लिया वही आपने करना है, और आप जो भी बंधनों में फँसे हुए थे, जो भी ज़िद में आप फँसे हुए थे, या कोई भी रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशंस थी घर वालों की तरफ से, आपकी खुद की सोच, आप उन सब चीज़ों को तोड़ तोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और पॉज़िटिव चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में आएगा, और शादी को लेकर ही मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा, या शादी हो रही है या बात पक्की हो रही है। क्योंकि हमने देखा है कि शादी होगी कि नहीं होगी, हम इस चीज़ की रीडिंग कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड इस कार्ड के अकॉर्डिंग यही आ रहा है कि शादी डेफ़िनिटली आपकी होगी। और यहाँ से भी मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि क्या आंसर है। यहाँ पे आपके लिए आया है टेक एक्शन। तो तुला राशि आपके लिए कार्ड ये बोल रहे हैं कि जो भी आप चाहते हैं ना 2026 में, ख़ास करके शादी को लेकर, तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि सिर्फ़ ये वाले जो कार्ड्स मैंने बताए हैं ना, ये तो मैंने बताई हैं एनर्जीज़ कि 2026 का महीना या साल ऐसा जाएगा आपका। हर महीने में क्या-क्या होगा, ये उस तरीके से है। ये है कि आपको बताया जा रहा है कि शादी होने के चांसेज़ हैं, हो जाएगी। पॉज़िटिव आई है रीडिंग 2026 में, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपने जो भी चाहते हैं ना, उसके लिए आपको आगे भी बढ़ना है, इनिशिएटिव्स भी लेने हैं, आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना। ये नहीं है कि चलो भई ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं करना, घर वाले कर रहे हैं तो ठीक है। आपको खुद भी बढ़-चढ़ कर आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव्स लेने हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना, और जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके मकसद है, जो भी आपकी सोच है, आपको उसको पाने के लिए खुद भी कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एक्शन लेंगे, अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी सोच के हिसाब से इनिशिएटिव्स लेंगे जो आप चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली इस टाइम पीरियड पे शादी हो जाएगी। और ये कार्ड तो बोल ही रहा है कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड, मतलब जो भी आपने पीछे मेहनत की है, जो भी एफ़र्ट्स की हैं, या इस साल जो भी मेहनत की है, जो भी एफ़र्ट्स की हैं, वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएँगे। आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रही है, तारीफ़ मिल रही है। जैसे आपकी शादी होगी तो सभी आपको बधाई दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। आपका एक ओहदा बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी-सी बढ़ रही हैं, और आपको लग सकता है कि भी जो भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं, उसका एक रिज़ल्ट आपकी फ़ेवर में गया है। तो 2026 में तुला राशि आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और होती हुई भी नज़र आ रही है। अब ये देखिए किसी के लिए हो सकता है 2026 के पहले 4 महीनों में हो जाए शादी, किसी के लिए हो सकता है मिड में हो जाए, किसी के लिए हो सकता है एंड में हो जाए। तो जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है ना चीज़ें, मतलब वैसे तो किसी भी टाइम पे हो सकती है, किसी के लिए पहले 4 महीने में नज़र आ रही है मुझे, पहले या 4 महीने, या जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 में या तो शादी होगी, या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं शादी के। इस टाइम पीरियड में भी हो सकती है, लेकिन ये वाले टाइम ज़्यादा फ़ेवरेबल रहेंगे। तो ये है तुला राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।